हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बताएंगे श्री संकट मोचन मंदिर के बारे में, जो वाराणसी में स्थित है। इसको विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वाराणसी के होने के नाते इसका प्रचलन पूरे देश से नहीं विदेश में भी है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कहाँ पर स्थित है और इसके लिए अब इसका क्या महत्व है, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और रोज़ यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है, सब इसके बारे में हम बताएंगे। और हम पहले बता दें आपको कि यह वाराणसी के किस स्थान पर स्थित है। संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर हिंदू विश्वविद्यालय यानी बेचू के समीप लंका में स्थित है। मंदिर के चारों ओर एक छोटा सा वन है। यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत और एकांत रहता है। उपासकों के लिए यहाँ जो हनुमान जी के भक्त हैं, वहाँ हनुमान जी की जो उपासना करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा स्थल यहाँ पर है। यहाँ पर आकर अपना उपासना कर सकते हैं। मंदिर में एक प्रांगण है यानी स्थान है, जिसमें हनुमान जी का दिव्य विग्रह के सम्मुख एक श्री राघवेंद्र सरकार, श्री किशोरी जी एवं श्री लखन जी यानी राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर भी है। साथ में श्री हनुमान जी के मंदिर में अलग एक और भगवान विश्वनाथ जी की लिंगमयी एक मूर्ति भी है विराजमान। श्री संकट मोचन हनुमान जी के समीप ही श्री ठाकुर जी भगवान श्री नृसिंह के रूप में विराजमान है। भगवान के परम कृपापात्र श्री तुलसीदास जी को कर्ण घंटा स्थल पर कथा के समय जब श्री हनुमान जी का दर्शन कोढ़ी वेश में हुआ, तुलसीदास जी को जब हनुमान जी का दर्शन हुआ उस समय कोढ़ी वेश में हुआ, तब गोस्वामी जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब 80 मोहल्ले से दक्षिण घोर जंगल वर्तमान में लंका में है पहुँचकर तुलसीदास जी उनके चरणों पर गिर पड़े। अत्यंत विनम्र प्रार्थना करने से हनुमान जी प्रकट हो गए और बोले, तुम क्या चाहते हो? श्री गोस्वामी जी ने कहा, मैं श्री राम का दर्शन चाहता हूँ। फिर हनुमान जी ने अपना दक्षिण भाग उठाकर कहा, जाओ, चित्रकूट में होगा दर्शन प्रभु का। पुनः अपना बायां हाथ हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सर पर रख दिया और बोला, हम दर्शन करा देंगे, जाओ। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु आप इस रूप में भक्तों के लिए यहीं पर निवास करें। तो श्री हनुमान जी ने कह दिया, तथा तो ऐसा ही हो, हम यहीं पर रहेंगे, अब जाओ। वहीं विराजमान हो और मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास तप एवं पुण्य, वह मूर्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास जी के तप एवं बल से प्रकट हुई है, स्वयं मूर्ति है। इस मूर्ति में श्री हनुमान जी दक्षिण भुजा से भक्तों को अभयदान कर रहे हैं एवं बाएं भुजा से उनके हृदय पर स्थित हैं, जिसका दर्शन केवल पुजारी को सर्वांग स्नान के अवसर पर होता है। श्री विग्रह के नेत्रों से भक्तों पर अनवरत कृपा की वर्षा सी होती रहती है। श्री संकट मोचन हनुमान जी के स्थान का निर्माण समय समय पर वहाँ के योग महंतों ने करवाया है। बहुत पहले यह स्थान एक मढ़ी के रूप में था, किंतु अब धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होता जा रहा है। आजकल मंदिर के सभी भक्तों के रहने के लिए स्नान आदि साधनों से युक्त कुछ कमरे और कीर्तन एवं अन्य अनुष्ठान करवाने वालों के लिए ठहरने के साधन भी उपलब्ध हैं। मंदिर क्षेत्र में जल की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है और खाने पीने की अगल बगल व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। मंदिर का पट प्रतिदिन प्रातः 5 बजे खुलता है और प्रातःकालीन आरती प्रारंभ होती है और बहुत से भक्तजनों का प्रतिदिन प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होने का नियम है। प्रतिदिन रात्रि में लगभग 8:30 बजे भगवान जी की आरती होती है। उसमें भी प्रातःकालीन आरती जैसे ही दिव्य अनुभव भक्तों को होते हैं। रात्रि में 10 बजे दिन शयन आरती होती है। मंगलवार और शनिवार को यह समय 11:30 बजे हो जाता है। शयन आरती के बाद मंदिर का पट बंद होते समय अखंड दीप के क्षीण प्रकाश में भगवान का मनोहारी दर्शन अपने में एक दिव्य अनुभव कराता है। प्रतिदिन दिन में 12 से 3 बजे तक मंदिर के पट भोग लगने के बाद बंद रहते हैं, यहाँ का नियम है। प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे से मानस की कथा होती है और प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को भक्त वृंद अनेक प्रकार से पूजा कराते हैं। समय समय से अखंड नाम कीर्तन, रामचरितमानस पाठ, किष्किंधा और सुंदरकांड पाठ एवं अनुष्ठान चलते रहते हैं। प्रत्येक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री हनुमान जी के सूर्योदय के समय विशेष आरती एवं पूजन समारोह होता है।
पूजन समारोह होता है और प्रत्येक चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को श्री हनुमान जयंती महोत्सव भी मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री हनुमान जी के बैठक की झांकी होती है और 4 दिन तक सार्वभौम रामायण सम्मेलन यानी पूरे दिन रात चलता है एवं विराट संगीत सम्मेलन होता है। श्री संकट मोचन हनुमान जी सदा ही अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। एक बार काशी निवासी एक गरीब ब्राह्मण को जो नित्य श्री संकट मोचन जी का दर्शन करते थे, परिवार पोषण की समुचित व्यवस्था न होने से उनकी जो धर्म पत्नी थी ताना मारा, व्यंग किया कि केवल हनुमान दर्शन ही करते रहोगे तो ऐसे ही भूखे मरोगे। उस ब्राह्मण ने कहा, सावधान, हमें जो कुछ कहो पर हमारे इष्ट देव के विरुद्ध एक शब्द भी मुख से मत निकालना। उस ब्राह्मण की दीन दशा देखकर करुणा ने हनुमान जी भूत हो गए, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मण को एक स्थल पर पड़े हुए कई बर्तनों में द्रव्य राशि मिल गई, जिससे उन्होंने अपने स्थान पर काशी में श्री मारुति की एक मूर्ति पधार कर पूजन भजन प्रारंभ कर दिया। घर परिवार में सर्वत्र आनंद मंगल छा गया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो जय बजरंगबली। अब हम दूसरे खंड में बात करेंगे कि तुलसी मंदिर श्री संकट मोचन हनुमान जी से संबंध यह स्थान गंगा के किनारे स्थित है, तुलसी घाट पर स्थित है। एक तुलसी मंदिर है जो तुलसी घाट नाम से स्थित है, गंगा के किनारे स्थित है। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की साधना स्थली रही है। तुलसी घाट का तुलसी मंदिर गोस्वामी जी द्वारा ही बनवाया गया है। गोस्वामी जी की चरण पादुका, उनकी नौका का एक खंड और उनकी साधना स्थली यहाँ आज भी सुरक्षित है, आज भी है, लोग देख सकते हैं जाकर। गोस्वामी जी के इस स्थान का भवन 400 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है, बहुत पुराना इतिहास रहा है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजियो शरीर। तुलसी घाट के इस पवित्र स्थान पर एक बाल रूप श्री हनुमान जी हैं, जो गुफा के हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये गोस्वामी जी को जैसे दर्शन दिए थे उसी रूप में विराजमान है। दक्षिण विमुख होने से अधिक प्रतापी माने जाते हैं। इन्हीं हनुमान जी के समझ एक विषा यंत्र, जिसका चरणामृत लगातार 40 दिनों तक पान करने से बहुत लाभ होता है। मंदिर के ऊपरी भाग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री किशोरी जी एवं लखन लाल जी के साथ विराजमान है। मंदिर के क्षेत्र में हनुमान जी की 3 और मूर्तियां हैं, जो क्रमशः पूर्वाभिमुख, पश्चिमाभिमुख एवं उत्तराभिमुख है। इस स्थान पर नित्य कथा होती है। अन्य उत्सवों के अतिरिक्त श्री तुलसीदास जी की जयंती एवं निधन तिथि महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गुफा के हनुमान जी श्री राम नाम एवं श्री राम का मंगल चरित सुनने से अति प्रसन्न होते हैं। अनेक लोगों ने यहाँ रामचरितमानस की किष्किंधा कांड के पाठ का अनुष्ठान कर आशातीत लाभ प्राप्त किया है। हनुमान घाट भी है। हनुमान घाट यहाँ का एक प्रसिद्ध घाट है। यहाँ से हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के श्री विग्रह की स्थापना समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज द्वारा हुई थी। तीर्थाटन करते हुए जब श्री समर्थ स्वामी जी यहाँ पधारे तब उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया था और श्री वीरभद्र जी के नाम रख दिया था। बाल रूप श्री हनुमान मंदिर एक और है। यहाँ भगवान श्री राम के अनन्य भक्त अंजना नंदन का बाल विग्रह कहीं देखने में नहीं आता, किंतु वाराणसी के उत्तरांचल मोहल्ला हनुमान फाटक में बाल रूप श्री हनुमान जी का अत्यंत मनोरम विग्रह है। ऐसा तपाक से उछलकर भगवान की मुद्रा का बाल विग्रह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। इस मनोहर विग्रह की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा महाराज से ही हुई है, अपने कर कमलों द्वारा की थी। इतना ही नहीं, कुछ वर्षों तक यहीं रहकर उन्होंने श्री रामचरितमानस के
कुछ कांडों की रचना भी की थी। यहाँ से तुलसीदास जी जिस कमरे में रहते थे वह कमरा अभी तक सुरक्षित है, किंतु किंतु कमरे में रहते अभी तक सुरक्षित है, किंतु हम महापुरुष की यह गौरवमयी साधना स्थली उपेक्षित पड़ी हुई है।